जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। चलिए, कल सब बच्चों ने अपना वर्क करके दिखाया था। कुछ शब्दों में जो उत्तर देना था उसको सब बच्चों ने कोशिश की थी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज हम रिवीजन में कर लेते हैं कि नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। शब्दों से वाक्य बनाना है और आज का डेट डालना है, तो इसको आपको कॉपी में भी कर लेना है। एक बार जब उस चीज़ को लिख के कर लेते हैं ना, तो आपके दिमाग से निकलता नहीं है और आप उसको भूलते भी नहीं हैं और अच्छे से अपना पेपर करते हैं। अब जैसे देखिए दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए, तो हो सकता है आपके पेपर में कुछ शब्द ऐसे दिए हों और उन शब्दों से आपको वाक्य बनाना है। तो जब आप वाक्य बनाना सीख जाएंगे तो आपको अगर पेपर में कितना भी बड़ा शब्द आ जाए तो आप बना सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ दिया है कि बंदर। अब बंदर क्या है? एक शब्द है। अब उस शब्द से हमको क्या करना है? वाक्य प्रयोग बनाना सीखना भी है, समझना भी है कि कैसे बंदर से वाक्य प्रयोग। और हाँ, जो वाक्य प्रयोग बनाते हैं तो उसमें उस वाक्य में वो शब्द आना चाहिए जो यहाँ दिया हुआ है। अब जैसे देखिए यहाँ बंदर दिया हुआ है। जब बंदर दिया है तो अब ऐसा शब्द बनाइए कि उसमें बंदर भी आ जाए और आपका वाक्य भी बन जाए। समझ रहे मेरी बात? कि बंदर भी आ जाए और उससे वाक्य प्रयोग भी बन जाए। अब जैसे है कि बंदर, अगर बंदर दिया है तो आप बंदर से बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। जैसे यह बंदर काला है, या फिर यह बंदर लाल है, या फिर क्या लिख सकते हैं? इसी में लिख लीजिए कि यह नटखट बंदर है, यह बंदर नटखट है। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या बन के निकल रहा है कि यह नटखट बंदर है, यह नटखट बंदर है। तो ये बंदर का शब्द भी ये देखिए आया है और वाक्य प्रयोग भी बन गया है। या फिर लिख सकते हैं कि बंदर काला है, या बंदर नाच रहा है, या बंदर ढोल बजा रहा है। तो उस बंदर से कितने सारे वाक्य आपके बन गए। आप इसको हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि सब अपने अपने मन से अपना वाक्य प्रयोग बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब जैसे आगे देखिए, इसमें दिया है चौकी। अब चौकी आपको ये लिखवा नहीं रहा, आप अपने मन से इसका वाक्य बना के मुझे कॉपी में अच्छे से सुंदर से भेजिए। और ये नहीं कि बस बना लिए, क्योंकि आप लोग हो सकता है घर में अपने आपसे जो बड़े हैं उनकी मदद ले सकता है। आपको इसको याद मतलब सुनाना भी है कि आपने बंदर से जो वाक्य बनाया है वही बनाया है ना, कुछ और तो नहीं। और आपको समझ में आया है कि नहीं? ठीक है, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। आपको पता है ना कि कोशिश अगर हम करते रहेंगे तो हम सीख जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा आपका टाइम है, उतने में आपका रिवीजन हो जाएगा। और ये नहीं कि बस हम हिंदी ही पढ़ रहे हैं तो नहीं, हमें सारे विषय में सारे मतलब जो भी विषय का है उसको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे है कि चौकी। आगे क्या दिया है? चौकी। अब चौकी से हम क्या बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं कि यह चौकी लकड़ी से बनी हुई है, या फिर चौकी पर श्याम बैठा हुआ है, या फिर चौकी पर लौकी है, या चौकी लाल है। तो आप इससे ये समझ गए होंगे क्या बन रहा है कि चौकी पर लौकी है। अब ये देखिए, ये चौकी है, इससे हम शब्द बना रहे हैं और इस वाक्य में ये चौकी भी आया है। इस वाक्य में भी चौकी। अब इस वाक्य में देखिए ये चौकी आया है ना, और ये शब्द जो आया इस प्रयोग वाक्य में ये चौकी का शब्द आ गया, तो इससे वाक्य भी बन गया और ये शब्द भी आया है। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। अब जैसे हाथी है तो आप लिख सकते हैं कि हाथी मोटा है, या फिर लिख सकते हैं कि हाथी ने अपनी सूंड को पिचकारी बनाया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। हाथी का भी लिख सकते हैं। चलिए अब आगे दिया है बादल। अब बादल का क्या लिखेंगे आप लोग बताइए तो थोड़ा सा। बादल का क्या लिख सकते हैं? कौन बताएगा? बादल का बताइए क्या लिखेंगे? बादल का जल्दी बताइए, जल्दी। कि एक दिन काले काले बादल आए, ये भी हो सकता है। या फिर बादल का रंग नीला है। ठीक हो गया, समझ गए। चलिए आगे दिया है ठंडी। अब ठंडी का क्या लिखेंगे? कि
कि चाय ठंडी हो गई है या चाय ठंडी हो चुकी है। क्या लिखेंगे? चाय ठंडी हो गई है या आइसक्रीम ठंडी है। तो वो ठंडी जो है, वो ठंडी का वाक्य इसमें देखिए दिखा रहा है ना, शब्द जो इस वाक्य में ये ठंडी का शब्द आया है ना, बिल्कुल आया है, तो समझ गए होंगे। फिर आगे दिया है दिन। दिन मतलब क्या लिख सकते हैं कि हम दिन में खाना खाएंगे या पढ़ेंगे, या दिन का लिख सकते हैं कि आज रविवार का दिन है। ठीक है। कमरा, कमरा में क्या लिखेंगे? कमरा का हो जाएगा कि मेरा कमरा बहुत सुंदर है या मेरे कमरे में क्या है, बहुत सारी बेंच हैं बैठने के लिए। ठीक है। या मेरा कमरा नंबर ये है, या फिर मेरे कमरे में बहुत गर्मी हो रही है। मतलब जो वाक्य बनाएंगे उसमें ये शब्द आना चाहिए जिस शब्द से आप बना रहे हैं। समझ में आया? सब लोग करके दिखाइए। अब जैसे लाल आ गया है तो लाल का आप कर सकते हैं क्या कि तोते की चोंच क्या होती है? लाल होती है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। या फिर लाल गुलाब है या गुलाब का रंग लाल है, या फिर लाल रंग हमें पसंद है। तो आप इसको करके व्हाट्सएप पे बना के भेजिए और सुनाइए कि आपने वही बनाया है ना, कुछ और तो नहीं बनाया है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन।